अस्सलामुअलैकुम सामीन, आपकी खिदमत में आपका मेज़बान अब्दुल्ला ख़ान एक और वीलाग के साथ हाज़िर है। आज हम जायज़ा लेंगे फार्म 45 का। फार्म 45, फार्म 47, ये फार्मों का पहले किसी को पता नहीं था, अब हर जगह फार्म हो रही है। और हमने सोचा कि क्यों ना हम भी ज़रा थोड़ा सा फार्म करके फार्म में आएँ। तो ये फार्म है जनाब, फार्म 45 का जो डाटा अपलोड किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पे, वहाँ से मैंने डाउनलोड किया। NA 130 जहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कामयाब करा दिया गया इलेक्शन कमीशन ने, वो उस हलके के एक एक फार्म 45 का मैंने जायज़ा लिया और सोचा कि अपने नाजरीन के सामने रखता हूँ। नतीजा आप ख़ुद अख़ज़ कर लें। फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, अपलोड भी उन्होंने किया, फार्म 47 भी उन्होंने ही जारी किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी बातें चल रही हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दावे किए कि IRO तब्दील किया गया, वो मीडिया में भी आया था। उन सारी चीज़ों को मैं किसी चीज़ को भी डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। दो चीज़ें जहन में रखिएगा। एक, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 2 फार्म 47 आए थे। एक में डिस्क्रिपेंसी थी कि डाले गए वोट उनसे जो एक्सेप्टेड वोट थे उनकी तादाद में कुछ 600-700 वोट ज़्यादा थे। डाले गए वोटों में से जो कबूल किए गए वोट वो हमेशा कम होते हैं, कि उनमें से कुछ रिजेक्ट भी होते हैं। लेकिन जब ये चीज़ आई तो मीडिया ने उसको, उस वक्त जब फार्म 47 में ये डिस्क्रिपेंसी थी तो मीडिया में चीज़ आ गई, तो वो एक और फार्म 47 उनको जारी करना पड़ा, वहाँ से वेबसाइट से हटाना पड़ा। अब देखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो फार्म 45 का पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपलोड किया है, जब क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट थी कानून की, तो सारे हलकों के फार्म 45 उन्होंने अपलोड किए। उसमें से नवाज शरीफ साहब का भी हलका इन 130, जहाँ उनके मुकाबले में बहुत सारे और उम्मीदवार भी थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद PTI की भी थी, जिनका दावा है कि वो जीती हुई हैं फार्म 45 के तहत। अब इसका जब हमने बारीकी से जायज़ा लिया फार्म 45 का, तो जो नतीजा सामने आया वो बड़ा ही दिलचस्प है। वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 64 पोलिंग स्टेशनों पे प्रिजाइडिंग अफसर या पोलिंग का अमला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वोटों में 1 लगाना भूल गया था। यानी कमाल देखें कि अमला अगर भूलता है तो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वोट गिनने में ही भूलता है, किसी और के वोट गिनने में नहीं भूलता। तो 64 जगहों पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वोटों के साथ 1 का इजाफा किया गया। ये इक्कियों दुक्कियों की कहानी है, जिसने पूरे इस इंतखाबी नतीजे के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आपको पता है कि ताश की गेम में जो इक्की होती है उसकी कितनी अहमियत होती है, और मियां नवाज शरीफ साहब के जो हल्का 130 है उसमें इक्कियों ने वो कमाल कर दिया, वो कमाल दिखाया कि मत पूछें। इक्कियाँ ही इक्कियाँ लगी हैं, 64 इक्कियाँ लगी हैं इजाफी इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ काउंटर साइन किए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ को 1000 से ऊपर वोट नहीं मिले। लेकिन बात यह है कि खुद इलेक्शन कमीशन ने जो फार्म 45 अपलोड किए हैं, वहाँ पे उन्होंने बाद में एक डाला और साथ में काउंटर साइन करते गए कि जी ये हम बाद में डाल रहे हैं। और वो जो बाकी उम्मीदवारों के पास फार्म 45 उन्हीं पोलिंग स्टेशनों में, उनमें वो इक्के मौजूद नहीं है। ये इक्के बाद में लगाए, ये इक्के कह लें, ये इक्कियाँ कह लें, और 2 मुकामात पर दुक्कियाँ भी लगाई थी। और यानी 64,000 ये हो गए, और 2 दूनी 4,000 ये 68,000 तो सीधे सीधे विद स्ट्रोक ऑफ पेन जो है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वोट जो है ना वहाँ मिल गए। जो इलेक्शन कमीशन ये, अच्छा, वहाँ पे सब के ऊपर स्टैंप लगी हुई है। फाइल फार्म 45 मैंने देखा है जो RO की स्टैंप के साथ है, क्योंकि फार्म 45 बेसिकली प्रिजाइडिंग अफसर जो है ना वो जारी करता है, जो कि वहाँ पे होता है इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन पे जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है वो जारी करता है, जो उम्मीदवारों को भी जारी करता है, और फिर वो कापी जाके इलेक्शन कमीशन में जमा कराता है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि कानून के मुताबिक ये होता है कि वो एक ही फार्म 45 होता है जिसकी कार्बन कापी होती है, लेकिन यहाँ पे जो उम्मीदवारों के पास फार्म 45 मौजूद हैं उनकी राइटिंग कुछ और है, और जो
इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है वहाँ कई मकामात पर हैंड राइटिंग जो है ना वो मुख्तलिफ है। अब ये कैसे मुमकिन है कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास जो फॉर्म 45 है वो, और जो उम्मीदवारों के मुख्तलिफ उम्मीदवार जो जमात इस्लामी के हैं या बाकी जमातों के हैं या आज़ाद उम्मीदवार हैं या तहरीक इंसाफ के डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं उनके पास हैं, वहाँ मतलब ये फ़र्क कैसे आ सकता है? ये तो इलेक्शन कमीशन ही वाजे करेगा जब ये चीज़ अदालत में जाएगी। अदालत में गई हुई है, देखना ये है कि ये किस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन इक्कियों और दुखियों का दिफा करता है वहाँ पे। और ये इक्कियाँ दुखियाँ जो है ना मियाँ नवाज शरीफ के साथ मैं समझता हूँ कि एक दुम छल्ला बांध दिया गया है, क्योंकि इसका किसी जगह पे भी दिफा नहीं किया जा सकता। वाज़े नज़र आ रहा है कि जगह जगह कटेंगी। एक जगह ये जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं ये सारे स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड करूँगा। एक जगह ये हुआ कि जनाब उन्होंने जोश में आके मतलब लेफ़्ट साइड पे हर हिंसे के जो मजमूई हिंसा था उसके लेफ़्ट साइड पे ही इजाफा करे। तो एक जगह किसी ने सोचा कि यार 200 मियाँ साहब को 1000 की जाए 2000 क्यों ना वोट दे दें, उन्होंने 2 डाल दिया। बाद में उस 2 को काट के फिर 1 किया गया, क्योंकि 2 डालने से जो टोटल उस पोलिंग स्टेशन पे रजिस्टर्ड वोट थे उनकी तादाद से ये ज़्यादा हो जाना था। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को वोट मिलने थे वो ज़्यादा हो जाते। अच्छा, इसमें कमाल ये है इन इक्कियों और दुखियों का, जहाँ कहीं भी ये इक्के लगाए गए 64 मकामात पर जो इक्के लगाए गए वहाँ पे पोलिंग का जो टर्न आउट है वो 90% से ज़्यादा हो गया, जो पाकिस्तान में कहीं भी कभी भी किसी जगह पे भी नहीं होता। और एक जगह पे तो वो 100% हो गया, तकरीबन कोई 10 वोट बीच में से निकले, आप कहें 99 पॉइंट समथिंग वो पोलिंग का टर्न आउट हो गया। और वो सारे स्क्रीनशॉट्स में आपके साथ शेयर करूँगा कि यार कैसे ये मुमकिन है कि उसी हलके में, अच्छा एक जगह पे ये है कि एक ही पोलिंग स्टेशन है, उसके अंदर एक ख़वातीन का हिस्सा है एक मर्दों का हिस्सा है। एक तरफ 45% जो है ना वो टर्न आउट है और दूसरी तरफ जो है ना 97% टर्न आउट है। वो सारे स्क्रीनशॉट्स में दिखाऊंगा आपको, तो आप देखिएगा कि ये क्या क्या कमालात हुए हैं। हल्का N 130 में किए किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं। जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिज़ल्ट है, देखिए ये रिज़ल्ट बहुत ही नादर और नायाब किस्म का रिज़ल्ट है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ये 64 और ये जो उसके साथ बाकी जगहों पे भी कहीं 1 को 7 किया हुआ है, कहीं 1 को 9 किया हुआ है, कहीं 1 को 4 किया हुआ है, कहीं जो है ना 3 को 8 किया हुआ है। ये तो इक्कों के अलावा जो बाकी दास्तानें हैं वो भी बेशुमार हैं। यानी एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, नो डाउट आप मियाँ नवाज शरीफ से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा है। मियाँ नवाज शरीफ का एक वक़ार है, और इस वक्त हम माने या ना माने पाकिस्तान में इस वक्त तजर्बाकार तरीन अगर कोई सियासतदान मौजूद है तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जिनको 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का एज़ाज़ हासिल है और उनका एक बहुत बड़ा वसी एक्सपीरियंस है निज़ाम चलाने का। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी के वो बानी भी हैं और सरबराह भी हैं। उनको, अब मैं ये नहीं कहता उनको जितवाने के लिए किया गया है। मियाँ नवाज शरीफ अगर हार भी जाते तो मेरा ख्याल है कि उनमें ये दिल गुर्दा है कि वो हार को खुले दिल से तस्लीम कर लेते। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को शायद अंडर प्रेशर करने के लिए या मियाँ नवाज शरीफ को बदनाम करने के लिए ये इक्के दुक्के इलेक्शन कमीशन ने लगाए। मुझे ये 100% यकीन है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर। जिन मियाँ नवाज शरीफ को मैं ज़ाती तौर पे तो कभी ना मिला हूँ, ना ही मिलने के चांसेस हैं। हम छोटे लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे एक बात पे यकीन है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ ये हल्का N 130 के फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए वो देख लें, उसी दिन इस्तीफ़ा दे देंगे। क्योंकि उनकी ज़ात से मुझे ये तवक्को नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों को किसी भी तौर पे सपोर्ट कर सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ का ये नारा है कि वोट को इज़्ज़त दो, और वो इसको मैं समझता हूँ कि वो दिल की गहराई से इस पे यकीन रखते हैं। और मैं इस बात पे भी यकीन रखता हूँ बग़ैर किसी शक व शुबे के कि मियाँ साहब सिविलियन सुपरमेसी के ऊपर भी, ये उनके मिशनों में से एक मिशन है, उस पर यकीन रखते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ ऐसी किसी गेम का हिस्सा नहीं हो सकते जो हुआ है, लेकिन करने वालों ने किया है। अब ये क्या है? क्या मियाँ नवाज शरीफ को अंडर प्रेशर रखने के लिए कि वो कोई बड़ी बात ना करें, या उन बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हो सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के अमले ने
सोचा हो किसी दबाव में अगर कोई काम किया, उन्होंने कहा अच्छा यार काम ऐसा करते हैं कि अभी तो चलें डंग टपाव हो जाएगा, कल पकड़ा जाएगा। अपने ज़मीर को मुतमिन करने के लिए उन्होंने ऐसे जनाब कटिंग वटिंग की हुई है पूरे इस हल्के में कि मत पूछें। तो नाज़रीन, ये 130 का एक जायज़ा मुख्तसर सा मैंने आपके सामने पेश किया है। बेशुमार जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं इस वीडियो के आखिर में लगाऊंगा, आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि क्या 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 कारनामे हुए हैं। अब मज़े की बात यह कि पहला ही जो नतीजा है वो जो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का, वहाँ पे 290 को 1290 किया गया है। इसी जगह 300 था 1300 हो गया, 400 था तो 1400 हो गया। मतलब एक जगह मेरा ख्याल है कि 1550 वोट जो है ना वो एक स्ट्रोक ऑफ पेन इजाफा किया गया है। ये हाल है इस इलेक्शन का। मैं पहले दिन से कह रहा था कि भाई ये इंतखाबात जो है ना वो स्टेबिलिटी नहीं लाते, लेकिन कराए गए। पाकिस्तान का कोई 60-70 अरब रुपया इस पर ख़र्च हुआ। अब क्या है, अब इंतखाबात कराए गए तो नतीजे चैलेंज हो गए, दुनिया इसके ऊपर बातें कर रही है, और ये जो हुकूमत कायम हुई है इसका सारे का सारा दारोमदार उसके ऊपर होगा, अदलिया के ऊपर होगा। अदालतों को एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे ला खड़ा किया है इन इंतखाबात ने। अब अदलिया जिसको पावर, ये जो हमारे यहाँ पावर का कैलकुलस है, इसमें अदलिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है। उसको थोड़ा सा दबाव का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब सारी गेम अदलिया के हाथ में आ गई है। वो अगर इन इंतखाबात को जो जिसमें ये ऊंच नीच हुई है, अगर वो कलअदम करार दे देते हैं और नताइज तब्दील हो जाते हैं तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। ये कहा तो गया है कि भाई 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है, लेकिन नहीं, जो तकरीबन को 60 के करीब अगर इन कौमी असम्बली के हल्के चैलेंज हैं मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में, अगर उनमें से 30 भी अगर वो हो जाते हैं, उनके नताइज तब्दील हो जाते हैं तो हुकूमत गिर जाएगी। क्योंकि उन 30 की बुनियाद पे फिर वो उसके असरात उस पर भी होंगे। जो रिज़र्व सीट्स हैं वो किसी भी पार्टी की अगर 30 कौमी असम्बली के हल्के जाते हैं तो उसी रेशो से उसकी मखसूस नशिस्तें भी जाएंगी, तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। ये जो भी किया गया, पता नहीं किस नीयत से किया गया, कैसे किया गया, लेकिन बात यह है कि इस्तेकाम ज़बरदस्ती नहीं आएगा। इस्तेकाम लाने का आपका ख्वाब ज़बरदस्ती शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इसके लिए पाकिस्तान के आइन और कानून का एहतराम ज़रूरी है। पाकिस्तान के आइन और कानून को रौंद कर कभी भी आप इस्तेकाम नहीं ला सकते। कोशिशें कर लें, इन कोशिशों से होगा कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब्दुल्ला खान इंशाल्लाह एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो में तो ऐड करना बड़ा मुश्किल है। मैंने पहले वीडियो में ऐलान किया था कि मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स वीडियो में ऐड करूंगा, लेकिन उस तरह से वीडियो की जो लेंथ है वो 25 मिनट तक पहुंच जाती है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे आप ये सारे जो फॉर्म 45 हैं 130 के, उसको आप वहाँ पे मुलाजा कर सकते हैं। मैं लिंक अभी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और मैंने कभी आपको शायद पहले कहना भूल गया कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बेल का आइकन दबाएँ और पता नहीं कौन सा बटन दबाएँ, वो करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू वेरी मच।